ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। उदय भान ने किरण चौधरी पर सवाल उठाए तो किरण चौधरी ने भी जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इन सवालों का पलटवार भी किया है। हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस की जो अंतरकला है, इन फाइटिंग एक बार फिर से देखने को मिलती हुई नजर आई है। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी जी मौजूद है। मैम, सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो आप पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सीधे तौर पर पर्सनल टारगेट किया गया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किरण चौधरी हमारी नेता नहीं है और उनसे जो है किसी भी तरीके की राय लेने की जो है जरूरत नहीं होती। किस तरीके से उनके इस बयान को देखेंगे? मैंने उनका बयान पूरी अच्छी तरह से सुना और मुझे तो हैरानगी हुई कि अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की जो भाषा उन्होंने आज इस्तेमाल करी है वो शोभनीय भाषा नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा उदय भान जी की इज्जत रखी है, इज्जत करी है उनकी। और जिस तरह से उन्होंने आज जो बयान दिया है वो तो इस तरह से, अगर प्रदेश का अध्यक्ष जो अपने आप को कहते हैं वही अगर जो है इस तरह के बयान देंगे तो इसका मतलब ये तो गुटबाजी को और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व होता है वो सबको जोड़ के चलने का होता है, ना कि तोड़ के। लेकिन आज तो स्पष्ट ही कर दिया उन्होंने कि वो खाली एक तरफ खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ में अगर बात करें कुछ और बयान भी निकल कर एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जहां तक उन्होंने इस बयान के अंदर ऐसे भी कुछ कहा है, कुछ हैसियत की है, ऐसी कोई बात उन्होंने कही है, तो मेरे को तो ये जो है हैरानगी होती है कि जैसे पहले कहा मैंने कि इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। मेरे को अब मेरी हैसियत क्या है और क्या नहीं है वो तो जनता में, मेरी हैसियत जनता की आवाज़ है और जनता मेरी हैसियत अच्छी तरह से जानती है। और जो मैं हूँ वो जनता के कारण हूँ और मेरे परिवार के कारण हूँ, और मेरे परिवार और मेरी हैसियत के बारे में सारी जनता अच्छी तरह से जानती है। और बाकियों के बारे में क्या कहा जाए, उनके बारे में भी अच्छी तरह से जनता जानती है। तो मैं छोटी ओछी टिप्पणियां करने में मैं विश्वास नहीं रखती। मैम, कुछ और जो बयान इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिलते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि जो एक बात करें कि चुनाव की जो टिकट वितरण की प्रणाली होती है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए पिछले दिनों नजर आए थे। वो कह रहे हैं कि ये बड़ौदा की बात करें, एलनाबाद की बात करें, उसमें भी जो है किसी तरीके से आपको जो है शामिल नहीं किया गया था टिकट वितरण की अगर संदर्भ में हम बात करते हैं, तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, उदय भान जी को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था कि संगठन को जो है एकजुट करके आगे चलाएं। लेकिन जो इस तरह के जो कायवाद ये बार बार बोलते आ रहे हैं उससे तो स्पष्ट होता है कि वो नहीं हो रहा है और वो उनकी नियत इस के प्रति नहीं है। और जहाँ तक ये प्रक्रिया की बात है, उदय भान जी नहीं जानते हैं शायद, क्योंकि अभी अध्यक्ष बने हैं और ये पहले कभी प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हो पाए हैं क्योंकि उस लेवल के नहीं थे। इसलिए जो है इन्हें मालूम नहीं है कि बड़ौदा उपचुनाव हो या आपका इसका एलनाबाद का चुनाव हो या हमारे जींद का जो चुनाव था, पहले एआईसीसी के अंदर सारे नेताओं को बुलाकर उसके अंदर जो है सबको बैठ के उनके साथ चर्चा करी जाती थी, उनकी इनपुट्स ली जाती हैं। देखो, हर एक आदमी अपनी इनपुट देता है कि किसका क्या है, क्या नहीं है, क्या है, सर्वे होता है, वो डिस्कस होता है। और जो पार्टी का जो चयन, जिसको जो मतलब जो कैंडिडेट जो बन के आता है वो हाई कमांड के ऊपर छोड़ा जाता है, हाई कमांड देता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो है एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत शायद उदय भान जी को बताया नहीं गया होगा, एलनाबाद में भी ये हुआ था, बड़ौदा में भी ये हुआ था और जो है इधर भी हुआ था। मैं हूँ, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हों, चाहे शैलजा जी हों, चाहे अजय यादव जी हों, हम चारों को बुला के जो है ये बात पूछी गई थी, इनपुट्स ली गई थी। तो ये पहली बार हुआ है कि ये जब से ये अध्यक्ष बने हैं इन्होंने तो कोई ऐसी कार्रवाई करी नहीं। पिता पुत्र है वही कहीं ना कहीं जो अब देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की कहीं ना कहीं जरूरत है। इस बयान को किस तरीके से देखेंगे? मैं उनके बयान से पूरी तरह से सहमत हूँ और वो बेबाक होकर बोलती हैं और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर अगर पार्टी को आगे बढ़ावा देना है तो सबको मिलाकर चलना पड़ेगा। सारे मिलकर चलेंगे तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी। खाली एक फैक्शन को या गुटबाजी को आप अगर हवा दोगे, खाली एक तरफा काम करोगे, तब तो वो आगे पार्टी नहीं बढ़ सकती, किसी भी हालत में नहीं बढ़ सकती। फिर तो आपकी एक निजी पार्टी बन के रह जाएगी, जैसे चौटाला जी हैं या ये आईएनएलडी होगी या जेजेपी जैसे पार्टी है या अन्य और वो छोटी मोटी पार्टियां जो हैं हरियाणा के अंदर, उनकी तरह आप रह जाओगे। तो ये कांग्रेस के अंदर शुरू से ये प्रथा रही है कि जितने भी सीनियर लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, चाहे फूलचंद मुलाना जी हों या हमारे अशोक तंवर जी हों, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे,
या शैलजा जी हमारी जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, हमेशा से ये होता आया है। ये तो पहली बार मैं देख रही हूँ कि इस तरह से हो रहा है, और वो भी, और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये हमारे अध्यक्ष जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि जिस पद के ऊपर हैं वो बहुत गरिमामय पद है, और उस पद की जो है गरिमा उनको निभानी चाहिए। और जहां तक ये बात भी उन्होंने कही है कि मैं बयानबाजी करती फिर रही हूँ, मैंने कोई ऐसा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो कोई बयान दिया नहीं है। कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ, कांग्रेस की समर्पित सिपाही हूँ। मैंने केवल ये बात जरूर कही कि ये अच्छा होता, और ये चुनाव से पहले कही थी मैंने, कि अच्छा होता अगर जो है ये प्रक्रिया फॉलो करी जाती है और इनपुट्स लिए जाते हैं। वो तो चुनाव कोई भी लड़ रहा हो, चाहे ABCD कोई भी लड़ रहा हो, उससे हमारे को कोई मेरे को तो कम से कम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है वो फॉलो करनी चाहिए थी। और एक अध्यक्ष पद के ऊपर जब आप बैठे हो, वो प्रक्रिया फॉलो करने का दायित्व अध्यक्ष का होता है और किसी का नहीं होता। मैम, एक अध्यक्ष पद की अगर बात कर लेते हैं तो एक अगर बात करें तो सबको साथ लेकर चलने वाला पद होता है, लेकिन जिस तरीके से खुद के ही नेताओं के जो खिलाफ है वो बयान दिए जा रहे हैं, उसको किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि जब अध्यक्ष भी बनाए गए थे तब भी कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आई थी कि खड़ाऊ रखने का काम जो है वो कर दिया गया है। अब सारी जनता जानती है मेरे से क्या आपके संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कोई ओछी शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन शायद उदय भान जी को ये मालूम नहीं है कि उनके अध्यक्ष बनने से पहले हमारे को बुलाकर पूछा गया था उनके बारे में, समझ रहे हैं? तो वो स्तर है हमारा कि हमारे से बुलाकर पूछा जाता है कि इनको अध्यक्ष पद दिया जाए या ना दिया जाए। शायद उन्हें मालूम नहीं है इस बात का। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा मैम, कि जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, क्या पार्टी आलाकमान को भी इस संदर्भ में कोई ना कोई जो है निर्णय लेना चाहिए या फिर कोई एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि कुमारी शैलजा जी ने भी कहा था कि पार्टी आलाकमान को ये संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरीके के हालात अभी हरियाणा कांग्रेस में चल रहे हैं। निश्चित तौर पे पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर यही हालात रहे तो कांग्रेस कहाँ पे आएगी भैया? फिर तो जो है सबसे ज्यादा फायदा तो बीजेपी को हो रहा है इससे, और अन्य जो पार्टियां हैं उनको जो है उनको फायदा होगा। तो ये सबको लेकर अगर चलेंगे, मैं तो शुरू से बोलती आई हूँ, और जो पद पे बैठा होता है ये उसका दायित्व होता है। मैं जब CLP लीडर थी 5 साल, मैं भी CLP लीडर रही हूँ, हर एक MLA को मैं खुद फोन करा करती थी, मीटिंग होती थी मैं खुद बुलाया करती थी। तो ये जो पद पे बैठते हैं ना, ये उनका काम होता है, नीचे वालों का काम नहीं होता है। जो पद पे बैठ के अपना अहंकार के अंदर बैठ जाए कि मैं तो फलां बन गया, अरे इस पद के ऊपर बहुत आए हैं बहुत गए हैं, आना जाना तो सबका लगा ही रहना है। तो आदमी को इस बात को समझ के चलना चाहिए कि जब तक आप हो उस पद पे, उसकी गरिमा आप पूरी तरह से बना के रखो, और आप गरिमा बना के रखोगे तो निश्चित तौर पे आप भी आगे बढ़ोगे और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये किरण चौधरी जी थी जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।